सुप्रभात। आज खंड क भौतिक विज्ञान के खंड क के अंतिम लगभग एक आध दो चैप्टर और हैं, इसमें नज़दीक हम लोग आ चुके हैं। क्योंकि कोर्स में कटौती हुई है 30% की, तो कुछ कम ही हुआ है, इसमें टॉपिक्स घट गए हैं। तो पिछले अध्याय में हम लोग जो पढ़े हैं, जिन अध्यायों को हमने पढ़ा उसमें आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, फिर गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय पर आधारित कुछ एप्लीकेशंस, फिर धारिता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद आवेश के स्टोर होने की बात यानी धारिता को पढ़ा। फिर उसके बाद वैद्युत धारा एक अध्याय था। फिर उसके बाद एक और अध्याय हमने पढ़ा, सरल परिपथ। तो वैद्युत धारा के आते आते हम लोग यह समझ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन ही वैद्युत ऊर्जा के वाहक हैं और वैद्युत परिपथों में वैद्युत ऊर्जा के वहन की प्रक्रिया धारा कहलाती है, जिसे हम लोग कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो धारा का प्रवाह तभी है जब परिपथ ऑन है, सर्किट क्लोज्ड कहते हैं, क्लोज्ड बंद परिपथ। खुले परिपथ में धारा प्रवाहित होती नहीं। तो किसी परिपथ में या किसी कंडक्टर से यदि धारा प्रवाहित होती है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो उसके संबंध में कई वैज्ञानिकों ने कई चीजें बताई, जिसमें से एक यह है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। मतलब आवेश गति करेगा तो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तो होता ही है। यदि आवेश स्थिर है तो स्थिर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है। लेकिन आवेश गति करेगा तो गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो हम इस क्षेत्र को गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र कह लें, या धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसे कहें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये है धारा के प्रभाव में से पहला प्रभाव। बताया किसने था? ऑर्स्टेड ने। धारा के चुंबकीय प्रभाव के संबंध में ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था, यदि किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो प्रवाहित धारा के कारण उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात बताई थी ऑर्स्टेड। ऐसे ही अन्य प्रभाव भी हैं, पढ़ना हमें इसी को है। दूसरा है धारा का रासायनिक प्रभाव। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में फैराडे ने बताया था, इसे आगे फिर पढ़ेंगे। तीसरा है धारा का उष्मीय प्रभाव।
तो ये धारा के विभिन्न प्रभाव हैं। यदि किसी परिपथ में, किसी चालक से, किसी सॉल्यूशन से यदि धारा प्रवाहित होती है तो ये चीजें हो सकती हैं। चालक से प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। किसी लिक्विड से, जलीय विलयन से यदि प्रवाहित होता है, कुछ ऐसे पदार्थ, सारे पदार्थों के जलीय विलयन से नहीं, लेकिन कुछ पदार्थों के जिनको वैद्युत अपघट्य कहते हैं, तो वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है, रासायनिक प्रभाव कहलाता है। और जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसा बताया था जूल नामक वैज्ञानिक ने। तो यह ध्यान रखे रहेंगे, अलग अलग ये प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और उष्मीय प्रभाव। वैज्ञानिक भी अलग अलग है, ऑरस्टेड, फैराडे और जूल। हमें पढ़ना ये है, एक नंबर है कि तो इस क्षेत्र को हम ये समझ रहे हैं कि आवेश यदि गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आवेश के बारे में पिछले 4-5 अध्याय हम लोग पढ़ गए कि आवेश से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो इसके पहले हम लोग जान लें चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग जानेंगे कि धारा के प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बाकी चुंबकीय क्षेत्र है क्या? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो कुछ प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको अपने तरह के पदार्थों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। मुख्य रूप से धातुओं में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। तो हीटिंग हो, चाहे चुंबक के गुण हो, ये गुण जो है धातुओं में ही पाए जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसमें, तो इसे एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाया गया था इस पदार्थ को, इसीलिए मैग्नीशिया के मैग्नीशिया से ये मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति हुई। होता क्या है, क्या क्या गुण होते हैं, लक्षण क्या है इससे चुंबक में? तो चुंबक के गुण देख लिए जाए पहले थोड़ा सा। चुंबक के गुण धात्विक प्रवृत्ति के पदार्थों को प्रभावित करता है, आकर्षित भी कर सकता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें प्रतिकर्षित भी करता है। यदि किसी दंड चुंबक हो, दंड चुंबक मतलब किसी भी चुंबक में 2 सिरे होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। क्यों है ऐसा? तो किसी चुंबक को यदि उसके निरक्ष से बांधकर, निरक्ष कहने का मतलब चुंबक के मध्य से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के लंबवत गुजरने वाली रेखा चुंबकीय निरक्ष कहलाते हैं। चुंबकीय निरक्ष। और जो क्षैतिज रेखा है दोनों तरफ अनंत जाएगी, अनंत तक जाएगी, उसे चुंबकीय अक्ष कहेंगे। तो ये परपेंडिकुलर है जो कि मध्य से ऊपर जाएगी। विशेषता क्या है निरक्ष की? तो निरक्ष की विशेषता यह है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। उसको कैसे समझा जाए? तो यदि लोहे के बुरादे यदि लिए जाए और चुंबक को किसी लिया जाए, तो चुंबक के, या जैसे दंड चुंबक है तो इसके चारों तरफ ऐसे यहाँ जाओ,
लेकिन यहाँ पर चिपकने वाले चुंबकीय पदार्थ जो कि कण के रूप में है, छोटे छोटे कणों के रूप में है, यहाँ पर शून्य है। मतलब यहाँ चिपकने वाले कणों की संख्या शून्य होगी। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहाँ शून्य है। चुंबक की पहचान का भी एक विशेषता है। जैसे हमारे पास दो दंड चुंबक होते हैं, ऐसे एक यह है और दूसरा ऐसे यह है। अब इसमें यदि हमें पहचानना होता कि कौन चुंबक है और कौन चुंबक नहीं है, ये दोनों ही राड है, इसमें से एक चुंबक है और दूसरा चुंबक नहीं है। तो जैसे मान लिया ए है यह और यह बी है, तो बी को ऐसे रख के इसको ऐसे इस तरफ ले जाएंगे। यदि हर जगह आकर्षण का अनुभव हो, हर जगह जो है इसके आकर्षण का अनुभव हो, मतलब आकर्षित प्रतिकर्षित कुछ हो रहा हो, तो हम समझेंगे कि यह राड है और यह क्या है, चुंबक है। क्योंकि यदि इसका उल्टा करते, मान लेते हैं कि यह छड़ भी होती, यह चुंबक नहीं है, तो चुंबक है मान लिया यदि, तो इस राड को यदि हम ऐसे ले जाते तो चुंबक यहाँ हर जगह तो आकर्षण का अनुभव होता, लेकिन इस बिंदु पर, मध्य बिंदु पर आकर्षण का मान शून्य होता। तो जिस राड के मध्य में आकर्षण बल का प्रभाव शून्य होगा, वह राड जो है वह चुंबक होगी, और जिसमें हर जगह आकर्षण बल का अनुभव हो, वह राड जो है वह चुंबक राड है। लोहे का या किसी मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है वह। तीसरी चीज इसकी कहले कि चुंबक के चाहे कितने भी टुकड़े कर लिए जाए, किसी चुंबक के चाहे कितने भी टुकड़े कर लिए जाएं, लेकिन छोटे से छोटे टुकड़े में भी चुंबकत्व का गुण होगा। मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इसमें होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें होगी, छोटे से छोटे पार्ट में भी। यानी यह सिद्ध करेगा, बाद में भी हम देखेंगे कि चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के, लौ चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो यह छोटे से छोटा टुकड़ा भी यानी परमाणु के स्तर पर भी पहुंच जाएंगे, तो यह परमाणु के स्तर पर भी यह जो है चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। अनुचुंबकीय पदार्थों के लक्षणों में भी बता लेते हैं। और यहाँ बताया गया है कि मध्य से होकर गुजरने वाली क्षैतिज रेखा जो दोनों तरफ में बन जाती है उसे अक्ष, और लंबवत रेखा जो अक्ष को काटती हो उसे निरक्ष कहते हैं। तो हमने चुंबक के बारे में तो जाना, थोड़ा सा अब यह जान लें कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ रहे थे कि यदि किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण भी होगा और साथ ही साथ दिशा भी होगी। धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और उस चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र से की तीव्रता जो है सदिश राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसका परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो परिमाण जो होगा उसके संबंध में बताया बायोसावर्ट।
प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के संबंध में नियम बताता है। ये कहता है कि किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण, जैसे कोई एक चालक हो, कोई एक बिंदु हो जहां जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, धारा प्रवाहित हो रही हो, ऐसे अथवा नीचे किसी एक दिशा में प्रवाहित हो रही हो, इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, लंबाई एल का छोटा सा हिस्सा डेल्टा, जो धारा प्रवाहित हो रही है वह है आई, और इस अल्पांश भाग के मध्य से इस बिंदु को जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है उसको मिलाने वाली सरल रेखा आर दूरी से प्रदर्शित हो, धारा प्रवाह की दिशा तथा इस सरल रेखा के बीच धारा प्रवाह की दिशा में बने कोण का मान थीटा हो, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B प्रोपोर्शनल टू, यानी कि किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चालक से प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, उसके अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती, उस चालक को मिलाने वाली सरल रेखा, उस चालक के मध्य से उस बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखीय दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और धारा प्रवाह की दिशा तथा उस बिंदु को चालक के मध्य से मिलने वाली सरल रेखा में के बीच धारा प्रवाह की दिशा में बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा यह चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा कहना था पॉइंट का बैठा। या हम इसे कंबाइन रखें तो लिखेंगे आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटा आर स्क्वायर। यह चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? जो धारा किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न हुआ है। यदि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा चुंबकीय क्षेत्र, जहां म्यू नॉट जो है वह चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, जैसे वैद्युत क्षेत्र हम इक्वेशन पढ़ रहे थे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, ध्यान होगा। तो एप्सिलॉन नॉट को कहते थे निर्वात की वैद्युतशीलता। यहाँ चुंबक से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र से, इसीलिए यहाँ निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता इस म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका मात्रक यहां से देख लें कि न्यूटन इसका मान भी जान लें, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बी का मात्रक जानने के लिए फिर आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यह निर्वात की चुंबकशीलता होती है।
यहाँ जो हमने इक्वेशन देखा वो यथापि बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर यह हो गया, जिसमें से म्यू नॉट को कहा बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। रहने दिया जाए आज के लिए।